न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज IBN 20। हर गांव सीमांकन करने पहुंची राजस्व टीम से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं की बहस। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा, लोगों की खंडराव देवस्थान से जुड़ी है आस्था। हम पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वह निराधार है। नायब तहसीलदार नाहिद अंजुम। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। खातेगांव ब्लॉक के ग्राम हरगांव में खंडराव बाबा देवस्थान पर दशकों से मेला लगने वाली जमीन को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के आंदोलनकारी व प्रशासन के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। उसी विवाद को निपटाने के लिए जमीन का सीमांकन करने पहुंची राजस्व विभाग की टीम व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर तीखी बहस हुई। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के रामदेव ककोडिया का कहना है कि खंडराव बाबा देवस्थान पर दर्शकों से मेला लगता आ रहा है। बाबा के स्थान से 40-50 गांव के लोगों की आस्था जुड़ी है और पूजा अर्चना भी की जाती है, किंतु उक्त भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर दुकान बना दी गई है। अब मेले के लिए पर्याप्त जमीन नहीं बची, जबकि नायब तहसीलदार नाहिद अंजुम का कहना है कि वहां पर जतरा मैदान या खांडेराव बाबा के नाम पर कोई जमीन नहीं है। सर्वे नंबर 203 की शासकीय भूमि वहां पर है और उसी पर मेला लगता चला आ रहा है। देखिए, जो भी आरोप लगाए गए हैं सभी आरोप निराधार हैं। हम लोग SDM महोदय के आदेश पर का सीमांकन करने राजस्व विभाग के साथ ही पुलिस टीम के साथ पहुंचे थे। हमने जो भी कार्य किया विधिवत और नियम अनुसार किया है। हम पे जो एलिगेशन लगाया जाए हैं वह गलत है। विजुअल वाइट नायब तहसीलदार नाहिद अंजुम। वाइट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नेता रामदेव ककोडिया। वाइट आदिवासी समाज के तहसील अध्यक्ष आनंद करपे। मध्य प्रदेश देवास जिला खातेगांव से अनिल उपाध्याय की विशेष रिपोर्ट। यहाँ पर कम से कम 40 से 50 गांव के जो आदिवासी हैं उनके देवस्थान की जगह है और कई समय से एक विवादित मामला रहा है। और हमारे द्वारा यहाँ से लगा कि मुख्यमंत्री से लगा कलेक्टर और अनुसूचित जनजाति आयोग तक शिकायत की गई थी और उसी मामले को लेकर अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया था कि सर्वे नंबर 203 पर जितना भी अतिक्रमण है उसका अतिक्रमण हटाया जाए और जितनी भी भूमि अगर वो आ रही है वो आदिवासियों के हवाले किया जाए। लेकिन हम दिन भर से आज उसी को लेकर सीमांकन के लिए लगे हैं। लेकिन अचानक जिस प्रकार से यहाँ के जो नायब तहसीलदार मैडम हैं जिनका क्षेत्र आता है उनने कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित किया है, जिससे हम संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हैं और ना ही हम किसी प्रकार से हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं वो संतुष्ट है। और हमारी ये मांग है, ऊपर तक भी हमारी मांग है सरकार से कि जितनी भी जो आदिवासी की यहाँ पे भूमि जो जिस पे मेला लगता है और जहाँ पे देवस्थान बना है उस भूमि को खाली किया जाए और वो भूमि आदिवासियों को दिया जाए। हमारी ये मांग है। तो फिर क्या हुआ? फिर आज जिस प्रकार से कहीं ना कहीं शाम के 5 बजे तक 4 बजे तक मामला अच्छा चलता रहा, लेकिन इसके बाद में कहीं ना कहीं अधिकारी के ऊपर या तो दबाव आया, ये जो कुछ भी आया इसके बावजूद में नपती रोक दी गई और फिर कहीं ना कहीं वो आनाकानी मानने लगे। कहीं ना कहीं उनके ऊपर या तो शायद कई राजनीतिक लोगों का दबाव था या फिर कहीं ना कहीं कुछ भी रहा उनके ऊपर। आपका नाम? रामदेव ककोडिया। देखिए, खातेगांव तहसील का सबसे बड़ा आदिवासी बेल्ट है ये हरणगांव, जहाँ पे हमारे पूर्वजों द्वारा खंडेराव बाबा की जो जगह सुरक्षित कर रखी है हजारों साल पहले से, जहाँ पे पूजा पाठ होती है निरंतर और हर साल मेला भी भराया जाता है। लेकिन कुछ दबंगों द्वारा उस ज़मीन पे कब्जा कर लिया गया है। जब हमने शासन प्रशासन से इस जगह के बारे में चर्चा करी तो उन्होंने नपती का भी बोल दिए थे और आज भी पूरा प्रशासन नपती के लिए आए हुए थे और उन्होंने हमारा सपोर्ट भी करा। जांच अंतिम स्टेज तक चल रही थी। जिस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा था हमारे खंडेराव बाबा की ज़मीन पे, जब जांच टीम वहाँ पे पहुँची, तहसीलदार मैडम थे, नायब तहसीलदार मैडम थे, पटवारी जी थे, पुलिस प्रशासन था पूरा। जब उस व्यक्ति के खेत में जैसे हम लोगों ने प्रवेश करा, नायब मैडम ने आके जांच रुकवा दिए और बोले कि आपको यहाँ से मतलब आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, आप तो इधर जाओ जहाँ पे आपके बाबा है, बस वहीं पे जांच करनी है हमको। और आप यदि साइन करते हो हमारे पंचनामे तो ठीक है, नहीं तो हम हमारे हिसाब से पंचनामा प्रशासन को पेश कर देंगे। हमें ऐसा लगा कि शायद मैडम एक पक्षी कार्रवाई कर रही है, आदिवासी समाज को ये बिल्कुल पूरी तरीके से निगलेक्ट कर रही है। हमारे आराध्य देव जिनकी हम वर्षों पुरानी परंपरा चली आ रही है, पूजा पाठ हम करते आ रहे हैं, ये मैडम के हस्तक्षेप के चक्कर में मूर्ति है और वह हस्तक्षेप करने के चक्कर में हमारी आज नपती नहीं हो पाई। और हम शासन प्रशासन से आज भी अनुरोध कर रहे हैं कि हम बिल्कुल शांतिपूर्वक निवेदन कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन पे किसी भी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं रहना चाहिए। हमको किसी अन्य व्यक्ति या गैर आदिवासी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। हमको किसी की ज़मीन भी नहीं चाहिए 1 इंच भी, पर जो हमारी ज़मीन सुरक्षित कर रखी है वो ज़मीन हमारे को मिलना चाहिए। हम शांतिपूर्वक प्रशासन से फिर निवेदन कर
देखिए, जो भी आरोप लगाए गए हैं वो पूरे निराधार हैं, क्योंकि हम लोग विधिवत अनुविभागीय अधिकारी महोदय खातेगांव के आदेश से जो है वो हरण गांव में सर्वे नंबर 203 का सीमांकन करने हमारे दल के साथ एवं पुलिस बल, जिसमें एसडीओपी, तीनों थाने के टीआई जो है वो उपस्थित हुए थे। और हम लोगों ने सुबह 12 बजे से शाम के 5 बजे तक जो है वो विधिवत सीमांकन की प्रक्रिया की, जिसमें हम लोग उनके साथ थे। सुबह से हमारे बीच किसी भी प्रकार का कोई विवाद या डिस्प्यूट नहीं हुआ था। सब साथ साथ जो है वो सहयोग से सबका काम चल रहा था। और इसमें उन लोगों ने भी अपनी तरफ से कुछ रिटायर्ड पटवारियों को सम्मिलित किया था, ताकि अगर ऐसा कुछ उन्हें लगे कि अनफेयर हो रहा है तो वो उनकी तरफ से भी जो है वो वहाँ पे रिटायर्ड पटवारी उपस्थित थे। तो जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे शाम को 5 बज गए। चूँकि 5 बज गए थे तो हमारी प्रायोरिटी थी कि विवाद किसी भी तरीके से सुलझ जाए। तो हमने जो विवादित स्थल था वहाँ पे नपती करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि वहाँ पे हम उसकी नपती कर लेते हैं। चूँकि सर्वे नंबर 203 एक रास्ता मद है और काफ़ी लंबा है वो, तो हम लोग उस मौके पे वो एग्री भी हो गए थे और हम लोग उस मौके पे पहुँचे। और जब हमने वहाँ पे नपती की तो जो नक्शा था और जो मौका था वो लगभग मिलान कर रहा था, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का अंतर नहीं आ रहा था। तो इस बात में उन्हें आपत्ति थी कि ये गलत है, क्योंकि हमारा नक्शा जो था वो रिकॉर्ड था, राजस्व रिकॉर्ड था, तो उसको हम गलत नहीं बता सकते। मौका सबके सामने था, वहाँ पे आवेदक अनावेदक पक्ष पुलिस बल सभी उपस्थित थे। सबके समक्ष में ये हुआ है, जिसका विधिवत पंचनामा भी बनाया गया है। साथ में वीडियो भी अगर आप लोग देखेंगे तो अवेलेबल है, वो भी बनाया गया है। उसके बाद जब व्यवस्था नहीं मतलब चीज़ें चल रही थी और हमारे द्वारा सारी उनको बता दिया गया था कि ऐसा ऐसा हुआ है, और उसके बाद वो संतुष्ट नहीं हो रहे थे, तो उनकी तरफ से कुछ अनर्गल विवाद शुरू किया गया। आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करके पूरे दल को जो है वो मोरल उनका डाउन किया गया। उस बात पे जब इस तरीके से दल को बोला गया तो फिर हमें भी उसमें एक्शन लेना पड़ा। तो हमने उन्हें समझाया कि आप इस तरीके से मत बोलिए, अगर कोई भी विवाद है तो वो हम सुलझाने के लिए आए हैं। तो उन्होंने उसके बाद ये बोलना शुरू किया कि डिस्प्यूट जो है वो विवाद ये कर रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ विवाद हुआ। इसमें हमारा कोई भी जो है वो ऐसा रोल नहीं रहा कि हम किसी चीज़ के लिए वहाँ पे ख़राब करने गए, क्योंकि हम लोग सुबह से लगे हुए थे। अगर ऐसा होता तो सुबह से ही कोई ना कोई विवाद हो जाता। शाम को जाके 5 बजे जब हमारी पूरी टीम और हम खुद वहाँ पे उपस्थित रहे, जब सब कुछ हो गया, उसके बाद आप बोल रहे हो विवाद या मैडम ने या फिर किसी ने भी कुछ ख़राब कर दिया, तो ये बिल्कुल निराधार आरोप है। और मैं हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।